नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त इफेक्ट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, काफी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम वन बाय वन बात करें तो यहाँ सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी ने डोजी कैंडल फॉर्मेशन बनाया है। और डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है वो टेक्निकल के हिसाब से एक बड़े मूव के पहले की एक कैंडल होती है। ये चीज ध्यान रखना। जिन लोगों को टेक्निकल्स नहीं पता उन लोगों को मैं समझा दूं कि डोजी कैंडल जो होता है ना, ऐसा कैंडल होता है, ठीक है, इस टाइप का। अगर ये कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है तो समझ लो भैया एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है, ठीक है। ये उसके पहले सबसे ज्यादा मतलब 90% ऐसा बनेगा कि जब कोई बड़ा मूव आने वाला होता है उससे पहले वन बाय वन एक बार डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डोजी कैंडल फॉर्मेशन बन चुका है। और यहां एक चीज और निकल के आ रही है कि ट्रेंड जो है ना वो अभी भी पॉजिटिव है। मतलब क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग हो रही है वो पॉजिटिव है। और इसका जो अगला मोमेंटम है वो 24,950 तक मार्केट जाने की ताकत रखता है, ठीक है। और एक और चीज भी ध्यान रखना कि मार्केट में ये भी एक चीज निकल के आ रही है, ये भी खबर निकल के आ रही है कि निफ्टी सेंसेक्स एज ए फॉर सेकंड स्ट्रेट डे बट एक्सपर्ट्स फ्लैग ओवरबॉट कंडीशन। मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है। तो यहां हमें दो दो कंडीशन देखने को मिलती है। देखो, निफ्टी ने ऑलरेडी एक डोजी कैंडल बना दी है, ठीक है। दूसरी चीज कि मार्केट है वो थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में है। ये दो संकेत है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से। ये रहा फंडामेंटल और ये रहा टेक्निकल्स। अब इन दोनों को मिला है ना तो हमें इतना पता चलता है कि अगर डोजी इसके पहले बन गई है तो एक बड़े मूव की तैयारी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखो, एक्सपर्ट वार्न ऑफ टेम्पररी ब्रीथर टू टेक प्लेस सून एज मार्केट्स एंटर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन है ना वो थोड़ा हाई है, तो मतलब मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधा क्रैश कर जाएगा, सबसे पहले समझ लेना, ठीक है। ये टेक्निकल्स होते हैं, उस टेक्निकल्स को अगर आपने समझ लिया ना तो आप उसकी रिदम पकड़ दोगे, ठीक है। तो अब क्या है, तो देखो निफ्टी में ना सबसे पहली जो चीज है कि निफ्टी 50 सस्टेन एबो इट्स इमीडिएट सपोर्ट 24,400 फर्दर मूवमेंट टवर्ड्स एट 24,900 टू फिर 25,000। मतलब 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन जितना रहेगा ना उतना 24,900 से 25,000 का टारगेट हमें आने वाले कमिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना वो 24,200 का निकल के आ रहा है। अब यहां अगर हम एफआईएसडीएस की बात करें कि एफआईएसडीएस का क्या मोमेंटम रहा, तो आज अगर हम देखें 15 जुलाई को तो यहां आप देखेंगे कि 2,680 करोड़ के आसपास की एफआईएस ने खरीदारी की। उसके सामने डीआईएस ने सिर्फ छोटी सी बिकवाली करी है, कितनी, 330 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि देखो इनकी बाइंग जो है ना उसके सामने इनकी जो सेलिंग है वो थोड़ी छोटी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने आपके लिए डाटा चेक किया और उसमें मैंने एक पॉइंट नोटिस किया कि एफआईएस जो है वो 2 दिन से खरीदारी कर रहा है, ठीक है। 2 दिन से खरीदारी कर रहे हैं तो डीआईएस है वो 2 दिन से बिकवाली के मूड में है, ठीक है। तो 2 दिन से डीआईएस की सेलिंग है, पर आज के दिन की जो सेलिंग है ना वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब इनकी जो बाइंग आती है उनके सामने डीआईएस की जो सेलिंग है वो सिर्फ 300 करोड़ की है, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि डीआईएस ने इस लेवल के ऊपर छोटा सा बेचा है, ठीक है, ज्यादा उन लोगों ने बेचा नहीं है। पर अगर हम एफआईएसडीएस का डाटा देखें 15 तारीख तक का, मतलब इस 15 दिन में क्या कौन ज्यादा मोमेंटम दिखा रहा है, 15 दिन की बात करें तो 15 दिन में एफआईएस जो है वो 13,400 करोड़ के आसपास खरीदारी में बैठे हुए हैं। ध्यान से समझना, 13,400 करोड़ की एफआईएस ने खरीदारी नेट नेट करी हुई है मार्केट से 15 दिन में। और डीआईएस जो है उन लोगों ने 4,670 करोड़ की खरीदारी करी है नेट नेट मार्केट में, ठीक है। तो आप पूछोगे कि इतना ज्यादा इन लोगों का क्यों, इतना कम क्यों। देखो डीआईएस होता है ना उनको बॉटम पकड़ना होता है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा ना उतना इनकी जो बाइंग है ना धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। और एफआईएस हमेशा टॉप पे बाय करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं। बाय का मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने खरीद लिया, वो क्या करते हैं कि भैया या तो वो ऑप्शन में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है। पर नेट नेट अगर हम देखेंगे तो एफआईएस 13,400 करोड़ की खरीदारी में बैठे हैं, ठीक है। यहां तक आपको सिनेरियो
क्लियर होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने आपको सबसे पहले शेयर कर दी। और एक चीज और भी समझ लो, देखो लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ सीखना है, चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, कहां कहां कैसा मोमेंटम चल रहा है, कौन सी जगह पे बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई है, अगर ये सब आपको सीखना है बिल्कुल फ्री में, तो देखो टेलीग्राम पे ना बिल्कुल फ्री में सब कुछ नॉलेज दी जाती है, सब कुछ। उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डेफिनेटली जुड़ जाना। आप अगर वहां जुड़े तो आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और लर्निंग भी मिलेगी। अब देखो यहाँ यूएस मार्केट से अगर हम संकेत देखें कि भाई ये यूएस मार्केट क्या कर रहा है, तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर करो, ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। पर डाउ जोन्स पर अगर आप नजर करेंगे तो यहाँ 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव ट्रिगर वहां भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव माना जाएगा कि यूएस मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, पर गिफ्ट निफ्टी अभी भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लैटिस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां तक का सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो यहां ना मैंने आपको एक लेवल निकाला है, वो मेरे अपने लेवल जो मैंने निकाले होते हैं शाम को, जिन लोगों को पता है मैं आपको शाम को मेरा एनालिसिस शेयर कर देता हूं मेरा, ठीक है। तो देखो निफ्टी है ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो ताकत वाला लेवल मैंने उसको नाम दिया, ठीक है, जो ताकत दिखाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ताकत इसी लेवल के ऊपर लगेगी। तो निफ्टी का जो लेवल है वो है 24,400 का, ध्यान से समझना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो कल के लिए आपको 24,400 के लेवल पर सबसे ज्यादा ताकत आती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी पर 52,400 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहां तेजी और मंदी वाले भर भर के अपनी ताकत दिखाएंगे। और फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो इसका भी मैं बता देता हूं कि 23,700 का जो लेवल है ये फिन निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां बुल्स और बियर्स दोनों ताकत करेंगे इन तीनों लेवल के ऊपर कि मार्केट को या तो इसके नीचे लाया जाए या तो इसके ऊपर लाया जाए। तो ये तीन लेवल कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब देखो यहां इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि एफआईएस का आंकड़ा आ गया है आज का, ठीक है, आज का मतलब 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख का आंकड़ा मेरे सामने आ गया है। तो देखो यहां इंडेक्स फ्यूचर पर जो एफआईएस है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कल भी बुलिश थे आज भी बुलिश है, ठीक है ना। इंडेक्स ऑप्शन में मीडियम बुलिश है, ठीक है। पर अगर हम इंडेक्स वाइज इनका देखें कि भैया कौन से इंडेक्स पे कितना मोमेंटम है, तो यहां आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहां मीडियम बुलिश, यहां मीडियम बुलिश, और यहां मिड कैप निफ्टी में माइल्ड बुलिश है और फिन निफ्टी में माइल्ड बुलिश है। तो मीडियम बुलिश यहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिले। तो ओवरऑल अभी भी इन लोगों का जो सेंटीमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ही देखने को मिल रहा है, कल भी बुलिश थे आज भी बुलिश ही है देखने को मिल रहा है, और ऑलरेडी इनकी बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी जो सिचुएशन है वो अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा माइल्ड बियरिश है, ठीक है। मतलब कल भी इन लोगों का यही व्यू था, ठीक है, पर एफआईएस जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है। पर वहीं रिटेलर्स की बात करें तो यहां आप देख सकते हो यहां मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है इंडेक्स फ्यूचर पे, और ऑप्शन पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ मेजर सबसे पहले हमने डाटा समझ लिए कि भैया एफआईएस जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जो एफआईएस है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जो प्रोफेशनल्स है वो माइल्ड बियरिश है, मतलब ज्यादा कुछ बियरिश नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में तो वो लोग भी बुलिश ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ रिटेलर्स है वो थोड़ा बहुत यहां से मीडियम बुलिश साइड का पोजीशन लेके बैठे हैं। तीसरी चीज ये है कि देखो न्यूज इंपैक्ट, न्यूज इंपैक्ट क्या है कि अभी तक, मतलब अभी तक जो है इस टाइम तक यहां कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है कि जो मार्केट को एक बड़ा इफेक्ट कर दे, सिवाय एक के। एक कौन सा, होलसेल प्राइस का जो इन्फ्लेशन आया ना वो थोड़ा बहुत हमें वॉच आउट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई एक ही न्यूज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए न्यूज आई है, बाकी कोई भी ऐसी बड़ी मेजर न्यूज नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट में एक भारी उठक पटक देखने को मिल जाए। देखो यहां तक अगर आपने समझ लिया है मार्केट को प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको पूरा डाटा आपके सामने रख दिया है, तो मेक श्योर आप लाइक करना भूल गए हो ना तो लाइक जरूर दबा देना। अब देखो सबसे पहले कुछ मत देखो, यही एक चीज आप समझ लो कि ये मैंने आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट रखा है, और ये जो कैंडल बनी है वो काफी खतरनाक कैंडल होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई डराने वाली बात नहीं करता, पर मैंने इसको खतरनाक ही नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइकोलॉजी होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। अब देखो इसका जो इंपॉर्टेंस होता है ना वो ये होता है कि देखो यहां अपर साइड में रिजेक्शन आया,
डाउन साइड में भी रिजेक्शन आया, मतलब बायर और सेलर, ठीक है, यहां बायर है और यहां कौन बैठा है, सेलर बैठा है, और बीच में हुई है क्लोजिंग। समझ रहे हो, ये डेली कैंडल है, मैं आपको समझा रहा हूं, वो ध्यान से समझना है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब इसकी जो क्लोजिंग है ना वो बीच में है। अब जिस साइड जाएगा ना, ठीक है, जिस साइड जाएगा उसको ट्रैप करेगा। ये जो कैंडल होती है ना वो ट्रैप के लिए मतलब बहुत ही परफेक्ट कैंडल बनती है, ठीक है। इसमें 90% ट्रैप जोन बनता है, ठीक है, और ट्रैप जोन हमेशा अच्छा होता है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए क्यों? क्योंकि किसी एक साइड का अगर व्यू स्ट्रांग बन जाएगा, उसको ट्रैप करेंगे तभी मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो देखो अभी क्लोजिंग इसके बीच में है, समझ लो इसके बीच में है। अब ये जो जोन है ना, ये और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर अगर काटता है तो जो बेच के बैठा है यहां, ठीक है, इस रेंज में, वो सारे के सारे ट्रैप होंगे। और अगर इस रेंज को काट दिया, ठीक है, तकरीबन 24,500 के आसपास मेरे ख्याल से रेंज आ रहा है, ठीक है, निफ्टी में। तो अगर इसको काट लेता है तो यहां से जितने भी बाइंग करके बैठे हैं, यहां बायर्स भी उतने ही है, तो फिर वो बायर्स ट्रैप हो गए। तो मेरा तो सिंपल सा व्यू होता है कि जब जब डोजी बनती है ना, ठीक है, ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा मार्केट में बनते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो यहां जो डेली कैंडल है उसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पिछले दिन यहां से सेलिंग देखने को मिली थी, अपर साइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, ठीक है, यहां तक। पर आज के दिन यहां क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आई है और वो भी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ मोमेंटम देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट अगर इधर इसको भी अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो यहां भी आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, ये अपर साइड में भी वीक है, इधर भी वीक है। अपर साइड में भी सेलर बैठा है, यहां एक अच्छे खासे बायर बैठा है, ठीक है। अब इन दोनों का मामला यह है कि अगर सेलर के जोन में चला जाएगा बैंक निफ्टी, तो यहां से सेलर ट्रैप होंगे, ठीक है। और अगर बायर के जोन में मार्केट चला जाएगा नीचे, तो यहां से बायर ट्रैप हो गए। देखो मैं डराने की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है ना तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा एक एक लाइन में, समझो। तो देखो अब जो मार्केट बना है वो एक ट्रैप जोन में बना है। मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। मेरे ख्याल से एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। जब जब इसकी रेंज ब्रेक होगी, एक अगला ट्रेंड हमें आता हुआ मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब देखो मार्केट का बेसिकली जो स्ट्रक्चर बना है वो हुआ क्या है, ये समझ लो। कि देखो मार्केट में सबसे पहले जो मंदी वाले जो बड़े प्लेयर्स बैठे थे ना, उन लोगों के जो एसएल थे वो इधर थे, इधर कहीं थे, ठीक है। यहां से बार बार ये लोग सेलिंग कर रहे थे। इसके जोन में जब जब मार्केट आता था, यहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ जाता था। पर जैसे यहां से मार्केट रिवर्स घूमा, कौन से लेवल पे, 24,450 से 24,500 की रेंज के, क्योंकि इनके ऊपर ही इन लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े थे। जैसे ही मार्केट इनके ऊपर घूमा, मार्केट में यहां से आप देख सकते हो एक तेजी हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर क्या बना है पता है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्योंकि अब देखो यहां से तो इन लोगों के जो एसएल थे, ठीक है, यहां जो इन लोगों ने एसएल लगाए थे वो तो निकल चुके, ठीक है। इसी वजह से एक बड़ा मूव हमें अपसाइड का देखने को मिला, ठीक है, और इसमें हमने अच्छा खासा मूव भी कैप्चर किया था, ठीक है। पर अब क्या है, देखो अब इधर एक बार सेलिंग प्रेशर आया है, यहां भी एक बार सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो जो मंदी वाले जो प्लेयर है ना, वो यहां 2 से 3 बार एक्टिव हो चुके हैं। तो अब क्या है, तो अब इनकी जो पोजीशन कटने वाली जो जगह है ना, वो है 24,650 से लेके 24,700, ठीक है। ये निफ्टी की एक इंपॉर्टेंट रेंज बनेगी पोजीशन काटने की इनकी, ठीक है। तो मार्केट को अगर अब अपसाइड जाना है तो 24,650 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 24,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से एक नेक्स्ट हमें तेजी की साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अब जो भी तेजी की साइड जाएगा, एक चीज याद रखना, ये जो साइकोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब सपोज यहां जो भी बंदी तेजी करके बैठा है, यहां भी तेजी करके मार्केट को उठा रहा है, तो इनके जो एसएल हो गए ना, ठीक है, वो यहां कहीं हो गए इस रेंज के आसपास। वो कौन सी रेंज है, अगर आप देखेंगे 24,500 से लेके 24,450, 24,450। इसीलिए मैंने आपको आगे एनालिसिस में यह समझाया
कि मार्केट को कल कैसे भी करके ये लोग 24,400 के ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहां लोगों के एसएल पड़े हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के एसएल 24,400 के आसपास पड़े हैं तेजी वालों के, और मंदी वालों के 24,650 से 700 की रेंज में। तो अब किसी एक रेंज को डिसाइड करने के लिए इन सब लेवल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी एक नेक्स्ट मूव हमें डिसाइडिव मूव देखने को मिल सकता है। अब देखो बैंक निफ्टी पे ना, यहां आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो जोन मैंने आपके सामने बनाया है, इसी जोन के ऊपर बड़ा प्लेयर बैठा है। ठीक है, जो बड़ा प्लेयर बैठा है ना, वो इसके ऊपर है। ठीक है, जो बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं वो इसके ऊपर बैठे हैं। तो मतलब क्या है, बार बार इधर से मार्केट को घुमाया जा रहा है, मार्केट को इधर के पास से ही घुमाया जा रहा है। तो कैसे भी करके अगर नेक्स्ट अपसाइड मोमेंटम चाहिए तो 52,750 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर इसको निकाल लेता है तो यहां से आसानी से 53,000 तक की मोमेंटम हमें पॉसिबल देखने को मिल रही है। पर शर्त यह है कि इसको निकालना चाहिए। अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात रही अपसाइड के एसएल की। पर यहां जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है ना, कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप पूछोगे कि कल के लिए कौन सा लेवल हमें फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहली मैं आपको चीज बता रहा हूं कि यहां अगर आप देखेंगे ना, यहां से एक बाइंग मोमेंटम आई है, देखो यहां तक। ठीक है, फिर इधर भी एक बायर्स आया है, यहां से यहां तक ले गया। तो ये जो जोन है ना, अगर आप देखेंगे इस जोन के पास अच्छी खासी खरीदार बैठे हैं 52,200 से लेके 52,100 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में इसके नीचे जब तक नहीं जाता, यहां से एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा मोमेंटम वाला देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो इसके नीचे आएगी। ठीक है, बियर्स एक्टिविटी इसके नीचे अच्छी वाली मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो कल के लिए ना 52,500 का जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल, इस रेंज को हमें वॉच आउट करना। 400 से 500 की रेंज, 500 के ऊपर रहता है 600 के आसपास। 52,600 को अगर सस्टेन कर लेता है तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। 52,400 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि 100 से 150 पॉइंट की हमें डीप देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, मेरा क्लियर कट व्यू है कल के लिए। मैंने आपको समझाया कि मैं हमेशा मोमेंटम चेस करता हूं। तो यहां भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है, यहां भी मोमेंटम आया, और मैं हमेशा बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को पकड़ने के बाद ही मोमेंटम चेस करता हूं। ठीक है ना, तो मेरी सबसे ज्यादा जो नजर है वो इस रेंज के आसपास है। ठीक है, इस रेंज के आसपास आएगा तो हम प्लान कर सकते, एक अच्छा खासा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना जरूरी है तेजी वालों के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहां ये जो मंदी वाले प्लेयर जो बैठे हैं वो निकलने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये निकलेंगे तभी एक अपसाइड का दरवाजा हमें खुलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है मेरा व्यू कि भैया मेरा जो लेवल है वो इस तरीके का है। और अगले वीडियो में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट मार्क करके लेवल दिए हैं, तो उस पर भी आप फोकस कर लेना। वरना मैं यही फिर से वो समझाने की ट्राई करूंगा तो लोग बोलेंगे कि सर आप एक की वीडियो 2 बार अपलोड कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग है, दोनों में अलग अलग लर्निंग दी है। तो दोनों को देख लेना, पिछला वीडियो जो है उसको भी ठीक से समझ लेना, ताकि उसमें भी मैंने आपको काफी कुछ सीखने को बताया। दूसरी चीज, अगर आपने यहां तक देखा है, लाइक नहीं किया, भूल गए हो, तो मेक श्योर अपने भाई की वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक चीज, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। कल आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स मिलती रहेगी। बिल्कुल ज्वाइन करने का कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो लर्निंग पूरी फ्री में दब के चल रही है, तो उठाओ फायदा उसका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।